गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी जानी अनु के साथ 17 दिसंबर 2020 में। और आज मैं फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी की वर्कशीट नंबर 134, जिसमें आज हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोला जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और लेसन का नाम भी लिखना है, थप रोटी थप दाल। और इस लेसन में आज की हमारी टाइटल है वाक्यांश के लिए एक शब्द। टाइटल भी आपको ज़रूर लिखना है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आपको इन लाइनों को पढ़ना है, ठीक है। सुरेश लोहे की चीजें बनाता है। कैसी चीजें बनाता है? लोहे की चीजें बनाता है। दूसरी लाइन पढ़िए, सुरेश लुहार है। क्या है? लुहार है। तो दोनों लाइंस में सेम ही बात बोली गई है कि लोहे की चीजें बनाता है और लुहार है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो फिर भी छोटी है और पहली लाइन इतनी बड़ी है। क्यों है? क्योंकि लोहे की चीजें बनाता, इसकी जगह पे इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया और वो है लुहार। तो अनेक शब्दों को हटा के इन्होंने सिर्फ एक शब्द लिख दिया जो कि है लुहार। यानी जो लोहे की चीजें बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको लुहार बोलते हैं। लुहार लगाने से ये वाक्य जो है सरल हो गया है, इजी हो गया, सिंपल हो गया है और छोटा भी हो गया है। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द नहीं कहे जाते हैं, सिर्फ एक शब्द कह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है विकास, ठीक है। विकास के पिताजी क्या करते हैं? विकास के पिताजी कपड़े सिलते हैं। क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं। एक वाक्य तो ये है। दूसरा वाक्य, विकास के पिताजी दर्जी हैं। क्या है? दर्जी हैं। तो कपड़े सिलते की जगह हमने क्या लगा दिया? दर्जी। तो वाक्य सरल हो गया और छोटा हो गया। तो यानी कि जो कपड़े सिलता है उसको दर्जी बोला जाता है ना। और जो साथ में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? इसी तरीके से जो साथ में बोलता है, पढ़ता है, जो साथ में पढ़ता है उसको सहपाठी बोलते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे शब्द ना बता के सिर्फ एक शब्द बता दिया जाए और उससे हमारी बात क्लियर हो जाए, तो उसको बोला जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कपड़े सिलने वाला, ये सारी बात ना बोल के हम सिर्फ एक बात बोल देते हैं कि वो है दर्जी, ठीक है। और इसी तरीके से सहपाठी, सहपाठी जब बोल देते हैं तो ये मेरे साथ पढ़ने वाला व्यक्ति है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ जाए, वो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्दों को हटा के आपको एक सिंपल शब्द लिख के बता देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डाक बांटने वाला, ऐसा इंसान जो डाक बांटता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाकिया। क्या बोलते हैं? डाकिया। वेरी गुड। गीत गाने वाली, क्या बोलते हैं उसको? गीत गाने वाली। उसको क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर लिखेंगे, सिंगर मत बोलना, वो इंग्लिश है। हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ बच्चों। पौधे लगाने वाला, इसको क्या बोलते हैं? अक्सर आपने सड़कों पे भी घूमते हुए देखा होगा, है ना, कितने सारे पौधे लेके घूमते हैं, है ना। और स्कूल्स में भी देखा होगा, पार्क में भी देखा होगा। तो जो व्यक्ति पौधे लगाता है उसको क्या बोलते हैं? आपको यहाँ पर सोचकर लिखना है। सोचिए, नहीं समझ में आ रहा? पौधे लगाने वाला कहलाता है माली, ठीक है। और इसी तरीके से गीत गाने वाली को बोलते हैं गायिका, गायिका, ठीक है। वेरी गुड। तो अब पढ़िए, समझिए और उपयुक्त संकेत चुनकर लिखिए।
क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मोहन और सोहन दो दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। उन दोनों के अंदर बहुत साहस था तथा उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था। वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें बहुत सारे शब्द बिल्कुल डार्क डार्क करके लिखे गए हैं, जिसको मैं कट कर रही हूँ। इन सभी शब्दों की जगह आपको एक एक शब्द का इस्तेमाल करना है। जैसे जो लोगों का इलाज करता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? हमारा इलाज करता है चिकित्सक। तो आपको मैच नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पर चिकित्सक। ठीक है, तो चिकित्सक जो लोगों का इलाज करे, चिकित्सक, वो लिखना है। जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके तो वो क्या कहलाता है? विश्वास, विश्वसनीय। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। जिसमें साहस हो, बहुत बहुत हिम्मत हो, जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत हो, तो साहस का साहसी। वेरी गुड। जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो, जिसको विज्ञान के बारे में पता हो, विज्ञान वैज्ञानिक, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ठीक है, तो आपको इनमें से छांट छांट कर यहाँ पर लिखने हैं कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये भाई साहब कहते हैं कि दिए गए वाक्यों में आए काले मोटे छपे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखिए। वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। बहुत बोलने वाला, कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है। तो कपिल ऐसा लड़का है जो बहुत बात करता है। तो ऐसे लड़का जो बहुत बात करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। जो इंसान बहुत ज़्यादा बातें करता है ना, उसको वाचाल बोलते हैं। हमेशा सच बोलने वाला, क्या बोलते हैं? हमेशा सच बोलने वाले को, ये आपको खुद करना है। मछली जल में रहती है, ये भी आपको खुद करना है। और जो काम से जी चुराता है उसको क्या कहते हैं? ये भी आपको खुद से ही करना है। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, वरना पूरी वर्कशीट मैंने आपको खुद से करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो वर्ष में एक बार हो, पूरे साल में जो सिर्फ एक ही बार आता है, जैसे क्रिसमस डे, जैसे दिवाली, जैसे होली, है ना। तो ऐसे चीज़ें जो साल में एक बार होती है। मेरा बर्थडे, अरे आपका बर्थडे भी तो साल में एक बार होता है, तो उसको बोलते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं? वार्षिक। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, रिसर्च कीजिए और यहाँ पर लिखिए कि जो एक ही हो पूरी दुनिया में, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को हमारे सहायकों, हमारे हेल्पर्स जैसे सफाई कर्मी, मोची, डाकिया, मिस्त्री, लोहार, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह, इनके काम का महत्व बताइए। आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के उपाय: अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। बच्चों, कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए, बहुत खतरनाक वायरस है। और कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी आंखों की रोशनी कम भी हो सकती है या फिर जा भी सकती है। तो अपने साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना करें, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, घर में रहें और घर में रहकर ही पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।